ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है। सो गाइस, क्लास जो ये चल रही थी ये हमारी थी जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का। ये पार्ट 3 है, डे 3 है, जिसमें हम जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के जो भी कुछ पार्ट्स, जो भी कुछ टॉपिक्स रह गए थे उसको कवर करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं और अप्रॉक्स शायद मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आज पूरा का पूरा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए बिना कुछ छोड़े कोई भी पॉइंट। देखो, क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे इंटरव्यू से रिलेटेड। विच मॉडिफायर्स आर अलाउड फॉर टॉप लेवल क्लासेस। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास अगर प्रॉपर तरीके से आपने लिए तो रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप देख के बोल पाओगे। कैन ए क्लास भी डिक्लेयर प्राइवेट। क्या एक क्लास को प्राइवेट बना सकते हो? नहीं, नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? जवाब आप खुद से दोगे। बस इस क्लास को आप बहुत ही अच्छे साथ आप उसको कवर कर लो और फोकस के साथ रहना। थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे आज, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे जो भी कुछ टॉपिक कल छूटा था। कल लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कल लास्ट वाली क्लास में आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा था, इंपोर्ट स्टेटमेंट गाइस, है ना। इंपोर्ट पे वापस चलते हैं और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बच गया था उसको हम कवर अप कर लेते हैं। आज थोड़ा सा जेवीएम को हम देखेंगे, थोड़ा सा कंपाइलर को देखेंगे, जेवीएम किस तरीके से हमारे डॉट क्लास फाइल को या डॉट जावा फाइल को ढूंढता है, उसके नेचर को भी देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजल होता है। इवन जो लोग जॉब भी कर रहे होते हैं वो भी इस डेप्थ में नहीं घुसते हैं क्योंकि ज़रूरत उनको नहीं लगती है। कभी अगर मौका मिल गया, कभी ऐसे कुछ काम करना पड़ा तो दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो हम उस चीज़ को भी अभी आज ही फेस करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। इंपोर्ट स्टेटमेंट गाइस, इंपोर्ट स्टेटमेंट कब यूज करते हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, कब यूज करते हैं? जब हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट सोर्स फाइल और जावा का डिफॉल्ट जो पैकेज होता है जावा डॉट लैंग पैकेज, इसके अलावा कहीं और किसी फोल्डर में पैकेज में कोई क्लासेस या इंटरफेसेस या कोई रिसोर्सेस होती है जिसको हम अपने सोर्स फाइल के अंदर, करंट सोर्स फाइल के अंदर यूज कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको अवेलेबल कराने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये आप अपने सोर्स फाइल के अंदर पैकेज स्टेटमेंट के बाद लगाओगे। ऐसा नहीं क्लास के अंदर कहीं लगा लो, ऐसा भी नहीं क्लास के बाद कहीं नीचे लगा लो, नहीं नहीं, टॉप में लगाओगे पैकेज के बाद। पैकेज से पहले अलाउड भी नहीं है। आपके सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में जावा के सबसे ऊपर जो टॉप फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए वो आपका पैकेज स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका इंटरफेस है, एनएम है, क्लास है, वटेवर जो भी कुछ है। ये तरीका होता है इंपोर्ट को रखने का, है ना। इंपोर्ट को कहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे। एंड उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट टोटल कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्या, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, एक होता है इम्प्लिसिट इंपोर्ट। सो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट क्या होता है? जब किसी पैकेज के अंदर से किसी स्पेसिफिक क्लास या फिर इंटरफेस को हम अवेलेबल कराते हैं, एक्सप्लिसिटली किसी एक इंटरफेस या एक क्लास को पैकेज नेम के साथ हम एक्सप्लिसिटली उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। हम पैकेज के नाम के साथ साथ अपने क्लास या इंटरफेस का नाम भी मेंशन करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा होता है गाइस इम्प्लिसिट इंपोर्ट। इम्प्लिसिट इंपोर्ट का मतलब किसी पैकेज के अंदर जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस हैं सारे के सारे हम अवेलेबल करा रहे हैं, कहां पे, अपने करंट सोर्स फाइल के अंदर। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, पैकेज का नाम लिखना, उसके बाद डॉट लगा के स्टार लगा दो। स्टार मतलब क्या हो गया, एक तरीके का वाइल्ड कार्ड होता है, एक तरीके के एस्ट्रिक बोला जाता है, या फिर जितने भी सारे के सारे रिसोर्सेस। रिसोर्स मतलब जावा के अंदर क्या होता है, क्लास इंटरफेस होता है, इसी की तो बात कर रहे होते हो, तो यही होगा, ठीक है। अब 2 और आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, स्टैटिक इंपोर्ट, और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे एम्बिग्यूटी कब आती है, कंफ्यूजन कब आता है, एम्बिग्यूअस वाली प्रॉब्लम कब आती है, वो भी हम देख लेंगे। बट हमारा मेन मुद्दा ये था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये कल भी डिस्कस हुआ था, आज एक बार फिर से हम करना चाहेंगे आपके साथ। सो बेसिकली यही वाली फाइल हमने कल आपके सामने भी बनाया था, जावा सोर्स फाइल डेमो, ऐसा ही कुछ बना था ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज फिर से आपके सामने दूसरी क्लास बनाते हैं, इस पूरे को डिलीट कर देते हैं और फिर से एक बनाते हैं, या एक काम करते हैं दूसरा ही बना लेते हैं। डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, जल्दी से बनाते हैं दूसरा, एक फाइल बनाते हैं, फोल्डर बेसिकली बना लेते हैं। उसका नाम क्या रखेंगे, जावा सोर्स फाइल डेमो 02, ठीक है। डेमो 02 कर दी, वो शायद फर्स्ट वाला रहा होगा, हाँ डेमो 01, वटेवर, जो भी फर्क नहीं पड़ता हमें। अब ये फोल्डर है, इस फोल्डर के हमें अंदर काम करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ।
और ये डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे आ जाओ गाइस। स्क्रीन सॉरी, आप लोगों को विजुअल तो है ऑनलाइन? ओके, कोई भी डाउट कभी भी आए तुरंत पूछना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमें सिंपल से क्लास बनानी है, क्लास बनानी, चलो बनाते हैं इसको। यार मैक्सिमाइज कर लो, हम इसको मिनिमाइज नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लास का नाम क्या रख लें हम? जो बोलो, कुछ भी बोल दो। हाँ डेमो 1, ठीक है, डेमो 1 ही रख लेते हैं, या स्टूडेंट वगैरह से खेला जाए, कुछ थोड़ा सा नॉन प्रीमिट, ठीक है, जो भी कहो। डेमो 1 लेने का मन है तो ठीक है, डेमो 01, ठीक है। ये हमारी क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड हम नहीं चाह रहे हैं, हम सिंपल से कोई एक मेथड लेना चाह रहे हैं, ताकि कल जो हमने प्रैक्टिस किया था आप उसको क्या कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, आप उससे रिलेट कर पाओ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास डेमो 01 है, इसके पास एक मेथड हम ले लेते हैं, ठीक है, पब्लिक ले लेते हैं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था क्लास को भी हमें पब्लिक लेना चाहिए। अगर सेम फोल्डर के बाहर, सेम पैकेज के बाहर एक्सेस करना चाह रहे हो तो इसको भी पब्लिक बना लेना चाहिए, ठीक है। इसको भी बना लो पब्लिक, पब्लिक हो गया गाइस ये भी, और थोड़ा सा सही कर लो इसको। और ये पब्लिक हो गया, स्टैटिक बना लो, स्टैटिक वाइड, और ये M1 मेथड हो गया। इसके अंदर क्या करना है, बस सिंपल से एक लाइन प्रिंट कर देनी है। क्या करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ऐसा कुछ हमें एक सिंपल सी लाइन प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करनी है, M1 मेथड, सॉरी M1 मेथड है ना, मेथड ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम डेमो 01, ठीक है। एंड पैकेज का भी नाम दे देना, चलो पैकेज भी दे देते हैं इसको, बोल देते हैं भाई किस पैकेज में रखना है इसको, तो हम दे देते हैं पैकेज, हमने सीधे सीधे बोल दिया P1, ऐसा कुछ, ठीक है। आप जितना अंदर चाहो जा सकते हो, आपकी मर्जी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, सीधे लिख देते हैं P1, है ना, मुद्दा तो ये, एक काम करो इसको पैकेज 1 ही लिख लो, या P, ठीक है, या पैक 1 लिख लो, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, पैक 1, और इसको भी लिखते हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल रहेगा, पैक 1, ठीक है। अब गाइस ये क्या है, एक तरीके का आपका सिंपल सा जावा की सोर्स फाइल है, जिसके अंदर पैकेज स्टेटमेंट आपने लिखा है। अब जब इसको कंपाइल करोगे और आप चाहते हो कि जैसे आपने पैकेज बनाया हो उसी तरीके से आपकी डॉट क्लास फाइल जा करके स्टोर हो, सेव हो, प्लेस हो, तो आपको कंपाइल करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, डेस्टिनेशन भी बताना पड़ता है ना, जावा से हाइफन करके। बट गाइस ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको रिकमेंडेड नहीं है, फ्रेशर्स के लिए या बच्चों को पढ़ाते टाइम ये चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आता है। अभी मैं चाहता हूँ वो कन्फ्यूजन आपके सामने आए, वो डाउट आपके सामने आए, ताकि आप उसको रिजॉल्व कर पाओ, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल-C करते हैं एंड, और इसको कंट्रोल-S करते हैं एंड कंट्रोल-V करते हैं, ठीक है। ये कहाँ सेव हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छी जगह हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, और हाँ ठीक है, सही जगह हुआ, जावा सोर्स फाइल डेमो 2। इसको कंपाइल करना है, वो कंपाइल करते हैं, कैसे करना है, जावा C, उसके बाद क्या होता है -D, डेस्टिनेशन के लिए हमने बोला करंट वर्किंग डायरेक्टरी से बनाना चालू करो, डॉट स्पेस, फाइल का नाम क्या था, डेमो 01 डॉट जावा। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन, ये हो गया होगा। अच्छा यहाँ क्या छूटा है, लाइन नंबर 5 में, अच्छा ठीक है, हमसे कुछ मिस्ड हुआ है यहाँ पे, प्रेस कंट्रोल-S करो और Alt टैब करो, आ जाओ फिर से कंपाइल करो, और ये कंपाइल हो गया होगा, हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट हो गया कंपाइल। अब जब यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, पैकेज 1 पे पैक 1 दिख गया ना, इसके अंदर आपकी डॉट क्लास फाइल आई है, मेरी बात समझ रहे हो। अब कन्फ्यूजन वाला पार्ट आता है, एक दूसरी क्लास हम यहाँ बनाने जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, चलो एक दूसरी क्लास बना लो, और इसका नाम क्या रख लूँ, टेस्ट, या एक काम करो मेन क्लास लिख लो, मेन ऐप, जो मन करे आप, आपकी मर्जी, आप फ्री हो यार, जो चाहो लिखो। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस मेन मेथड के अंदर हम डेमो 01 के उस मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं। डेमो 01 जो मेथड है ना, उसके पास एक स्टैटिक मेथड M1 है, वो स्टैटिक है तो क्लास नेम से कॉल किया जा सकता है, यस और नो, किया जा सकता है ना, हम उसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला, डेमो 01 डॉट M1, हम इसी को कॉल करना चाह रहे हैं। भाई ये क्लास अगर अवेलेबल हो गई कहाँ पे, इस सोर्स फाइल के अंदर, इस सोर्स फाइल का मतलब इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, है ना। अगर इस सोर्स फाइल के अंदर किसी भी तरीके से क्लास अवेलेबल हो गई तो हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा। क्लास कैसी है, पब्लिक है ना, क्लास कैसी है, पब्लिक है, इसका मेथड भी पब्लिक है, अगर अवेलेबल है तो एक्सेसिबल है हो जाएगा, अगर अवेलेबल आपने कर लिया तो एक्सेस कर सकते हो M1 मेथड को। तो भाई ये दूसरे पैकेज में था, किस में था, पैक 1 में था, तो यहाँ तो आएगा नहीं वैसे,
आएगा? करके देखते हैं। मेन ऐप है ना, क्या नाम है इसका? मेन ऐप, बस इतना ही नाम था ना। ठीक है, सेव करते हैं और ये भी सेव हुआ और चलते हैं कंपाइल करते हैं जावा सी। और उसके बाद हमने पैकेज तो लिखा नहीं, डेस्टिनेशन भी हम सेम जगह चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है? मेन ऐप था ना, सॉरी, डॉट जावा, यही था। देखो क्या आया, ये एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? फाइल डज नॉट कंटेन ये मेथड। ठीक है, बैड सोर्स दे रहा है, इट्स ओके। ये अवेलेबल नहीं है बॉस। ये क्यों दे रहा है अभी पता है? अभी ये इसलिए दे रहा है क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम इसको रिजॉल्व करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद हमने, देखो हुआ क्या यहाँ पे, देखो जरा, ये बताने वाली पॉइंट है क्योंकि बाद मुझे फिर बताना ही पड़ेगा। एरर को पढ़ो जरा ध्यान से। यहाँ पे ये नहीं करे कैन नॉट फाइंड सिंबल। कैन नॉट फाइंड सिंबल तब कहता जब उसको मिलता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्या नहीं मिलता? डेमो 01। डेमो 01 उसको मिल गया है, लेकिन क्या मिला है? डेमो 01 डॉट जावा मिली है। और जहाँ पे डेमो 01 डॉट जावा मिली है ना, वहाँ पे क्या लिखा है? पैकेज स्टेटमेंट। तो हमारा जो कंपाइलर वो कंफ्यूज हो गया। कंपाइलर क्या करता है, जब हम कंपाइल करते हैं अपने सोर्स फाइल को, तो वो क्या करता है? क्लास पाथ के अंदर जा करके जो रिक्वायर्ड, जो भी चीजें हमने यूज किया हुआ है क्लासेस रिसोर्सेस, उसको कहाँ ढूंढता है? क्लास पाथ के अंदर। तो क्लास पाथ का मतलब सिंपल समझो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जैसे आपने इसको कंपाइल करने गए, आपका जो जेवीएम, सॉरी, आपका जो कंपाइलर है कहाँ गया? आपके क्लास पाथ में। क्लास पाथ मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, यहाँ पे गया और ढूंढ क्या रहा होगा? सबसे पहले क्या ढूंढेगा? मान लो इस क्लास के अंदर हो ना, सॉरी कहाँ पे हो आप यार? आप इसके अंदर हो, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। आप इसके अंदर हो, इस सोर्स फाइल के अंदर हो। आपका कंपाइलर ढूंढने गया, बॉस इसकी रिक्वायरमेंट है, वो ढूंढेगा कहाँ से? स्टार्ट करेगा ढूंढना क्लास पाथ से। क्लास पाथ मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी किसका? हमारे सोर्स फाइल का। करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? जावा सोर्स फाइल डेमो 02। अब इस फोल्डर के अंदर जाके ढूंढ रहा हो किसको? डेमो 01 डॉट जावा। अगर डेमो 01 डॉट जावा मिल गई तो डॉट क्लास ढूंढेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? और अगर डेमो 01 डॉट जावा नहीं मिली, लेकिन डेमो 01 डॉट क्लास मिल गई, तब भी उसका काम चल जाएगा। वो डॉट क्लास फाइल से भी काम चला लेगा, डॉट जावा से भी काम चला लेगा। डॉट जावा मिली तो उसको कंपाइल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट क्लास उसका बना लेगा, उसका तो वही काम है ना। लेकिन ढूंढना स्टार्ट कहां से करता है? क्लास पाथ से। क्लास पाथ मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट फोल्डर से, यहां से। तो यहां पे आके ढूंढ रहा हो किसको? डेमो 01 को। और डेमो 01 उसको मिल गया। लेकिन जब डेमो 01 उसने देखा तो उसमें क्या देखा? उसमें देखा भाई यहां तो पैकेज लिखा है, यहां तो पैकेज लिखा है, तो कायदे से इसकी जो डॉट क्लास फाइल होनी चाहिए वो कहां होनी चाहिए? पैक 1 के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? तो पैक 1 के अंदर डॉट क्लास फाइल होनी चाहिए, लेकिन यहीं पे डॉट जावा फाइल मिल जा रहा है करंटली। कहां पे? करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो क्या बोल रहा है? बैड सोर्स। कल भी यही एरर आ रहा था, वो इसीलिए बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? कि भाई आपका जो ये डेमो 01 डॉट जावा है, सॉरी जिसको आपने यूज किया यहाँ पे, डेमो 01 डॉट जावा है, ये कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले हम ढूंढने कहाँ जाएंगे? करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। वो बोला ठीक है बॉस, हम ढूंढ लिए, यहाँ मिल गया। लेकिन जैसे उसको क्लास मिली, वो क्या देख रहा है? वहां पे तो पैकेज स्टेटमेंट है। तो अब ये बताओ, ये डॉट क्लास फाइल हम इसमें से लेकर के आए कंपाइल करने के लिए, यहां वाली क्लास लेकर के आए, या फिर ये वाली यूज कर ले, ये वाली यूज कर ले? तो वहां पे कंफ्यूज हो रहा है कौन? कंपाइलर। वो क्या बोल रहा है? बैड सोर्स फाइल। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं इसको हटा दूं तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इंपोर्ट भी, अच्छा ठीक है, यहां देखो एक बार एरर पढ़ो जरा, दिखाई दे रहा है क्या? बेड सोर्स फाइल कैन नॉट एक्सेस डेमो 01। क्यों? क्योंकि आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में भी मिल रहा है। जहां पर मिला करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, अगर वहां से आप पैकेज वाले को हटा दो तब भी आपका हो जाएगा कंपाइल। लेकिन वहां पे क्या है? पैकेज आपने लिखा है पैकेज स्टेटमेंट। तो पैकेज लिखने का मतलब क्या है? ये तो यहां होना नहीं चाहिए था, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। ठीक है गाइस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा एडवांस की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर मान लो इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से, एक बार के लिए देखो जरा, कंट्रोल एस करो, है ना, हमने इसको कमेंट कर दिया और अब इसको हमने इसके अंदर यूज करने की कोशिश की। कंट्रोल एस करो और फिर से चलो कंपाइल करो, करते हैं बॉस कंपाइल। हो गया ना? अभी को नहीं, वो कंपाइल हम कब करेंगे? जब उसकी यूज करना होगा। अभी तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूट करते टाइम जेवीएम को क्या चाहिए? डॉट क्लास फाइल चाहिए। कंपाइलर को डॉट जावा चाहिए। हमको अपडेट करना था, हमने अपडेट कर लिया था। अगर हम एग्जीक्यूट करते तो हमें कंपाइल करने की जरूरत पड़ती। गाइस यहाँ समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर हमने यूज किया डेमो 01 डॉट
सॉरी डेमो 01 वाले को ये एक जावा की फाइल होनी चाहिए, डॉट क्लास मतलब एक फाइल होनी चाहिए जावा की ना। तो ये बॉस यहीं मिल गई, कहाँ पे, क्लास पाथ में। क्लास पाथ मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, यहीं पे मिल गया ना, देखो यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे पैकेज नहीं लिखा गया है, तो आपका जो कंपाइलर था उसने बोला ठीक है बॉस पैकेज नहीं लिख, कोई बात नहीं, सिंपल हमने यूज कर लिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पैकेज लिख दिया तो वो क्या बोलेगा, बॉस ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में यानी क्लास पाथ के अंदर गया और वहां पे उसको क्या नहीं मिलना चाहिए था, उसको क्या नहीं मिलना चाहिए था, ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए थी। ये चीजें कहाँ मिलनी चाहिए थी, पैक 1 के अंदर, वो भी डॉट क्लास फाइल। अगर यहां से मैं अब डिलीट कर दूंगा, खैर ठीक है, एक काम करो इसको इंपोर्ट कर लो जरा, इंपोर्ट करते हैं, सॉरी इसी के अंदर है ना। कहां से, अभी हम कहाँ हैं, हमारा सोर्स फाइल कहाँ है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है, जावा सोर्स फाइल। अब यहां से हमें कहाँ जाना है, पैक 1 के अंदर, तो सीधे लिखो ना यहाँ से। रिलेटिव पाथ होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ होता है, तो रिलेटिव को यूज कर लो। अभी कहाँ हो आप, यहाँ पे हो, आपको इसके अंदर जाना तो सीधे नाम लिखो इसका ना, क्या नाम है, पैक 1 डॉट, उसका नाम क्या था क्लास का, एक्सप्लिसिट करना चाह रहे हो कि इम्प्लिसिट करना चाह रहे हो, जैसा भी चाहो। क्या नाम था, डेमो 01, बस इतना ही नाम था ना। अब करो, अब बताओ क्या आएगा गाइस, क्या आना चाहिए ऑनलाइन, किसने बोला, अमित, और कोई, जिज्ञासा, रिया, दिव्यांश नहीं है क्या, ठीक है, सोहेब, आप लोगों ने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया। अमित आपका भी आंसर शायद मुझे लग रहा है गलत है। अभी मैं इतनी देर से क्या चिल्ला रहा हूँ, खैर ठीक है, चिल्लाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं आपको प्रूफ दूँ ताकि आपको याद रहे। इतने देर से मैं आपको एक ही चीज़ तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ज़रा। ये जो मेन आपका जो सिंपल सी क्लास है, ये है कहाँ पे, ये किसी दूसरे पैकेज के अंदर है। आपने उसको क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब आपकी क्लास पाथ, आपका जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, बेसिकली क्लास पाथ में जाएगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाएगा, यहाँ आके देखेगा, मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ आके देखेगा, यहाँ पे डॉट क्लास उसको फाइल नहीं मिली, कोई बात नहीं, तो वो कहाँ जाके ढूंढे, क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली उसको बता दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरी बात सुनो अमित, आप भी सुनो, यहाँ पर भी, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को बोलने से ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ये चीज़ें आपको माइंड में मैप हो जाएंगी। और मैं इस बार क्या करने जा रहा हूँ, इसको एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। अब बताओ क्या आना चाहिए अमित, सॉरी जिसने भी आंसर दिया था, अब क्या आना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए, क्यों एरर क्यों आएगा, कंपाइलर सर कंफ्यूजन हो जाएगा सर। क्यों कंफ्यूज होगा, क्योंकि सर जो मतलब जो इसका डॉट क्लास फाइल बनी है सर, वो तो बनी है पैक 1 में, ओके, सेव हुआ है मेरा जो डॉट जावा फाइल, वो हुआ है जावा सोर्स फाइल डेमो 2 में, ओके। अगर सर ये दोनों फाइलें अगर एक उस पैक में होती, पैक 1 में, सर ये वाला काम करेगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जब हमने एक्सप्लिसिट किया तब तो दिक्कत नहीं हुई, तब क्यों नहीं हुई, तो सर वो स्पेसिफिक क्लास डॉट क्लास फाइल को मतलब सर वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, वेरी गुड, मुझे उम्मीद था कि आंसर मिलेगा, चलो ठीक है, तुमने आंसर दिया, अच्छा लगा जान के। इसमें बेसिकली इसने सही कहा, अमित ने बिल्कुल सही कहा। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कंपाइलर को, पैक 1 डॉट उसके बाद स्टार, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपने इम्प्लिसिट बोला है ना, आपने ऐसा बोला नहीं कि वहां से जाओ लेकर के आओ, नहीं, आपने क्या बोला डॉट स्टार। तो ठीक है, जहां पे वाइल्ड कार्ड आप यूज करते हो, यहाँ पे आपने एस्टिक यूज किया ना, एक तरीके के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है बेसिकली। तो जहां भी इस तरीके कुछ हम यूज करते हैं, कोई भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, तो कंपाइलर को थोड़ा सा फ्री हैंड मिल जाता है। अब वो सर्च करना स्टार्ट कहाँ से करेगा, क्लास पाथ से, है ना, क्लास पाथ में देखिएगा। अगर मान लो यहाँ पे पैक 1 डॉट बाइट कोड डॉट कॉम होता, कुछ भी होता, तो स्टार्ट कहाँ से करता है, क्लास पाथ से जाता है, स्टार्ट करना, ढूंढना स्टार्ट करता है, क्लास पाथ से धीरे धीरे आगे बढ़ता। अगर इसके बीच में कहीं भी तुमको मिल गया क्या, डेमो 01 डॉट जावा, तो वहीं पे आपको क्या बोल देता बैड सोर्स, ये क्या बोलता कि जहाँ पे डॉट जावा फाइल है, बेसिकली ऐसे देखो जरा, यहाँ पे जो आपका डेमो 01 है, यहाँ पे आपने पैकेज स्टेटमेंट लिखा है,
तो कायदे से आपकी जो डॉट क्लास फाइल या डॉट जावा फाइल होनी चाहिए वो कहाँ मिलनी चाहिए बेसिकली, पैक 1 के अंदर। अगर पैक 1 से आपका कंपाइलर लेकर के आएगा तब तो आपका एक्चुअल में सही काम करेगा, क्योंकि डॉट क्लास फाइल तो वहीं जाके रखी गई है, वहीं से आनी भी चाहिए। लेकिन जब आपने यहाँ पे इम्प्लिसिट इंपोर्ट किया इसको, डॉट लगा के स्ट्रिक लगा दिया, तो आपने कंपाइलर को क्या बोला, बॉस खुद ही ढूंढ लो। तो वो कहाँ से ढूंढना चालू कर रहा है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से यहाँ से ढूंढना चालू कर रहा है। सबसे पहले यहाँ ढूंढेगा, यहाँ कुछ है क्या, अगर गलती से नहीं है, देखो ना यहाँ पे तो है डेमो 01.java है ना, गलती से इसको मिल गया और जैसे ही मिला वो कह रहा है ये क्या है, तुम ये क्या रखे हो, यहाँ पे रख तो दिए हो लेकिन इसके अंदर पैकेज स्टेटमेंट है। तो वो कंफ्यूज होगा, बेसिकली कंफ्यूज होने का मतलब वो बोलेगा बैड सोर्स है, हटा दो इसको। अगर तुम यहाँ से हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी है ना, कंफ्यूज तब नहीं होगा। ठीक है, एक बार कंपाइल करते हैं। अगर एक्सप्लिसिटली आपने उसको कॉल किया होता, देखो यहाँ पे वही दिया बैड सोर्स फाइल, क्यों दे रहा है कि नॉट एक्सेस डेमो 01, क्योंकि ये कायदे से मिलना कहाँ चाहिए था, पैक 1 के अंदर चाहिए था। लेकिन जब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, वाइल्ड कार्ड इसको बेसिकली कैरेक्टर बोलते हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी क्लास पाथ से ढूंढना स्टार्ट कर रहा है। तो क्लास पाथ में गया, ढूंढा, वहीं मिल गया उसको क्या, डेमो 01.java, और उसके अंदर क्या पैकेज स्टेटमेंट लिखी गई है। वो क्या बोल रहा है, यार कायदे से तो वहां से हमको लेके आना है, यहीं पे मिल गया, बताओ अब हम क्या करें। तो इसलिए बोल रहा है बैड सोर्स फाइल। तो इसका एक तरीका था, आप इसको यहीं से डिलीट कर दो, ये जो है ना यहीं से हटा दो, इसको हटा दो, अब यहाँ मिलेगा नहीं इसको। और ये जो बैकअप फाइल बनी थी ना, कहाँ गया ये, हम हैं किसके अंदर, इसी के अंदर। इतनी सारी क्लासेस तो नहीं बननी थी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट करते हैं। और ये जो बैकअप का है इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिलीट कर लिया और इस बार फिर से हम कंट्रोल एस करके कंपाइल करने चलते हैं। करते हैं कंपाइल, इस बार कंपाइल हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए कायदे से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, इवन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर पढ़ाते हैं इस टॉपिक को तो क्या करते हैं वो लोग सीधे आपको बोला है बॉस ये पैकेज है P1 और यहीं पे डॉट जावा फाइल भी बना लेते हैं। जैसे ये है ना, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल C करो और इसी के अंदर आप एक फाइल बना लो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर देते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूज करके ज़्यादा अपने सर ख़राब करने से बेहतर है एक काम करो, अंदर घुसो ही ना, कैसे क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, डेमो 01 ऐसा कर लेते हैं लोग, ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है। अब आपकी डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल ये कहाँ पे सेव हो गई है, जावा सोर्स फाइल डेमो 02 के अंदर ही आ गया है। नहीं, हमें यहाँ नहीं करना था, ठीक है, हमें फिर से यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, हमें वहाँ नहीं करना था वो, है ना, हमें फिर से वो चीज़ डिलीट करनी पड़ रही है। इट्स ओके, ये जो है इसको हमें क्या करना है, सेव करना है, कहाँ पे, सेव एज पे आओ और इसको करना कहाँ पे है, सोर्स फाइल के अंदर, पैक 1 के अंदर, है ना, यहाँ पे करना है। ठीक है, कर लो और पैक 1 के अंदर आओ। अब यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे पैक 1 के अंदर आपकी डॉट जावा फाइल भी है, डॉट क्लास फाइल भी है, और यहाँ पे आपकी डॉट जावा फाइल, सॉरी डेमो 01 फाइल नहीं है। फाइल है क्या यहाँ पे, डेमो 01 नहीं है। अभी भी हमने सेम यूज किया होगा, कौन सा, देखो ये हमने इम्प्लिसिट इंपोर्ट ही यूज किया है। तो आपका जो कंपाइलर है वो कहाँ से ढूंढना चालू करेगा, क्लास पाथ से, यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से यहाँ ढूंढना चालू किया। यहाँ इसको डेमो 01 नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब इसके अंदर ढूंढेगा। ठीक है, पैक 1 है, आपने इंपोर्ट में भी तो ये लिखा है ना, ठीक है, तो पैक 1 के अंदर जाएगा, यहाँ ढूंढेगा, मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं हुआ, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में थोड़ा सा ही दिक्कतें होती हैं, इसलिए आपको रिकमेंडेड है एक्सप्लिसिट को आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कंपाइलर को क्या बोल रहे हो, बॉस वहां से क्लास को लेकर के और बीच में मत देखना, तुम अपने तरीके से मत चलना। अगर आपने डॉट स्टिक लगा दिया बेसिकली तो वो क्या कहेगा, बॉस हम यहीं से चलना का चालू करेंगे, अपने क्लास पाथ से ही देखते हुए चलेंगे। अगर सब डायरेक्टरी में कहीं गलती से भी तुम्हारी फाइल पहले मिल गई तो बोलेगा ये तो बैड सोर्स है, हमको वहां जाके लाना था, तुमने बोला था इंपोर्ट वहां से, ठीक है वहां तक जाना, उसे पहले ही मिल गया, आप बताओ क्या करूं। मेरी बात समझ रहे हो? इंपोर्ट में आपने क्या बोला, पैक 1 के अंदर तक जाओ, लेकिन जब आपने स्टार्ट लगाया तो स्टार्ट कहां से करना है, ढूंढना क्लास पाथ से, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, और ढूंढते ढूंढते जा रहा है, लो पहले ही जगह मिल गया। वो क्या बोला, तुम बोले इसके आगे मिलना चाहिए, लेकिन ये तो इसको पहले ही मिल गया, हम क्या करें आप, तो इसलिए बोल देता है बैड सोर्स फाइल। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये हो गया बेसिकली, चलो ठीक है, आपके लिए भी रिकमेंडेड है, वैसे जरूरत जहां पड़ती है आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो अब मान लो कि हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं, प्रायोरिटी देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मान लो एक और क्लास हमने बनाया, क्या, डेमो 01। एक काम करो, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, कंट्रोल C करो
और इसी के अंदर यूज कर लो। मेन ऐप कहाँ है तुम्हारा? सनी समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कोई है जिसको डाउट हो रहा है, अभी भी समझ में ना आ रहा हो? ऐसा कोई है जिसको अभी भी डाउट हो रहा हो? कोई है क्या? ये दूसरी हमने एक क्लास बनाई सेम सोर्स फाइल के अंदर, जावा की करंट सोर्स फाइल के अंदर हमने एक दूसरी क्लास बना ली, उसका नाम क्या रखा? सेम रखा, demo01 ही रखा, ठीक है। और हमने क्या बोला, ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम करंट सोर्स फाइल। दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ। अब ये बताओ यहां पे जो आपका करंट सोर्स फाइल है वो कहां से आना चाहिए? गाइस ये पैक 1 के अंदर भी है, वहां पे भी था, और कहां है? करंट सोर्स फाइल के अंदर भी, दोनों जगह मौजूद है। कहां से आनी चाहिए? किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? वो तो पहले ही मेन क्लास वाली जो है, किसको? मेन क्लास का सर। मेन क्लास मतलब करंट सोर्स फाइल की बात कर रहे हो, है ना? नॉर्मल सी बात है, जो अपने पास का है उसको पहले प्रायोरिटी दो, और जो बाद वाला था उसका नाम लेके आपने नहीं बुलाया था, भले दोनों का नाम सेम था। अगर एक्सप्लिसिट कर देते तो वो पहले दिक्कत हो जाएगी, फिर एक्सप्लिसिट मानेगा ही नहीं, सेम नाम के दो लोग आ जाएंगे, डुप्लीकेट टाइप का बोलने लग जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हमने कंपाइल करना होता, सॉरी कंपाइल तो हो गया, हमें क्या करना है? रन करना है। क्या नाम है? मेन ऐप, ऐसा कुछ। कहां से आया? देखो ना, करंट सोर्स फाइल दिखाई दे रहा है क्या? करंट सोर्स फाइल से आया। अच्छा मान लो अगर ये एक्सप्लिसिट वाला होता तो इसको कमेंट कर लो, इसको हटा दो। अब ये एक्सप्लिसिटली आपने बुलाया कहां से? कहीं से, उसका नाम भी सेम है और जो आपने अपनी क्लास का नाम लिया वो भी सेम है। अब बताओ अब क्या होना चाहिए? अब तो प्रॉब्लम आनी चाहिए ना, कंपाइलर बोलेगा बॉस ये तो पहले से ही है, दो दो लोग सेम नाम के आ गए, बताओ हम क्या करें? ठीक है, लो आ गया। demo1 इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस कंपाइलेशन यूनिट। इंपोर्ट जब आपने किया वहां पहले से ही, मतलब डिफाइन करने पहले से ही आपने अवेलेबल करा लिया एक्सप्लिसिटली, वो भी आ गया। फिर दोबारा कैसे बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? जैसे सेम नाम के दो मेथड सिग्नेचर सेम होता है, नहीं बना पाते हैं। स्टैटिक के नॉन स्टैटिक वेरिएबल का सेम नाम का एक ही क्लास के अंदर दो लोग को नहीं रख सकते हैं, दो या दो से अधिक को नहीं रख सकते हैं, डुप्लीकेट आ जाता है। लोकल के अंदर भी सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं रख सकते हैं, डुप्लीकेट आ जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके करंट सोर्स फाइल के अंदर भी दो क्लास या दो इंटरफेस या एक से अधिक जो भी रिसोर्सेस है अगर सेम नाम के हैं, अरे इसका मतलब ऐसा ही हुआ बॉस, कुछ अलग नहीं है। इसका मतलब यही समझो, ऐसा ही कुछ करने की कोशिश आप कर रहे थे। यहाँ पे बस आपने नाम चेंज कर दिया और क्या, सोर्स फाइल 1 यहाँ पे किया, यहाँ पे 2 कर दिया, बस तो ये डुप्लीकेट ही हुआ ना। आपने इसको यहाँ पे लिखा या फिर यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिटली इसको बुला लिया, बात तो एक ही है। कहीं तो लिखा गया है, वहां से आपने बुला लिया, इसको यूज कर लिया, अवेलेबल कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो चलो ये तो आपने देख लिया। अगर एक्सप्लिसिट आपने किया हुआ है तो आप करंट सोर्स फाइल के अंदर नहीं यूज कर सकते, तो डुप्लीकेट आ जाता है ना। चलो ये चीज तो दिखाई दे दिया। अगर मान लो इम्प्लिसिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लिसिट में नाम तो होता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, आप वाला जो मिला है उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा। बेशक इस इम्प्लिसिट वाले के अंदर भी demo01 भी था और यहाँ पे भी है, यहाँ तो नेम से आपने खुद से क्लास का नाम डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हो सकता है इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही थी। मेरी बात समझ में आई क्या? अब मान लो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहां से कट करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम यहां से इसको कमेंट कर दे रहे हैं, इसको यहां से कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और सेम क्लास को हम बनाने जा रहे हैं कहां पे? करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, यहां पे बनाने जा रहे हैं। बताओ बननी चाहिए कि नहीं? Ctrl+A Ctrl+V ऐसा है कुछ। इंपोर्ट वगैरह कुछ हम यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम पैकेज स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। Ctrl+S करो और क्या नाम इसका रखना है? demo01, बस इतना। अब बताओ क्या आना चाहिए बॉस? अब क्या आना चाहिए? अभी तो ये नहीं है ना, करंट सोर्स फाइल के अंदर तो हमने कमेंट कर दिया। करंट सोर्स फाइल के अंदर हमने इंपोर्ट किया एक्सप्लिसिटली, demo01 को लेकर के आए कहां से? पैकेज 1 से। और अपने करंट सोर्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, करंट फोल्डर के अंदर, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हमने एक demo01 भी बना लिया। रिफ्रेश करो जरा, यहां आ जाना चाहिए, आ गया ना। demo01 क्लास आपने यहां बना लिया। चलो इसको हम कंपाइल कर चुके थे, हटा लेते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पुरानी हुआ है, ठीक है।
ये दिख रहा है क्या? डेमो 01 आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर भी है और आप इसको इंपोर्ट भी करके लेके आ रहे हो, कहां से ला रहे हो फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्लिसिटली आप लेकर के आ रहे हो और वो अवेलेबल है। तो यहां क्या आना चाहिए? यहां भी है और यहां भी है और सेम ही नाम का है। अब बताओ, इनमें भी लड़ाई होनी चाहिए ना? अब इनमें प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? क्या डुप्लीकेट आ जाना चाहिए या प्रायोरिटी मिलना चाहिए? एक्सेसिबल लेवल सेम है ना? अब देख लो, खुद ही सोच लो। अभी जस्ट इससे पहले जो आया था सेम चीजें आनी चाहिए, क्योंकि दोनों की देखो एक्सेसिबल लेवल सेम है, एक्सेसिबिलिटी सेम है, एक्सप्लिसिटली आपने उसको बुलाया था और आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में भी है, दोनों का नाम भी सेम है। अगर इम्प्लिसिट होता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना? यही चीज जो आपके करंट सोर्स फाइल के अंदर लिखने पे आ रहा था वही चीज करंट वर्किंग डायरेक्टरी में भी लिखने पे आ रहा है, काम तो सेम ही होना है। गाइस समझ में आ रही क्या मेरी बात आपको? अगर यहां पे इम्प्लिसिट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कंट्रोल एस करो, अगर इम्प्लिसिट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, है ना? अगर इम्प्लिसिट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, कंपाइल हो गया, मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, चलो ये चीज भी हो गया। अब बताओ प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलना चाहिए? अच्छा एक काम करते हैं, इन सबको हटाते हैं, इसको भी हम एक बार के लिए हटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं जरा। मान लो इम्प्लिसिट भी है एक्सप्लिसिट भी है, प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी? ये तो एक ही पैकेज के अंदर से दोनों को लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो दूसरा कोई पैकेज होता तो, अगर नहीं मन कर ऐसा चाहते हो बनाना तो चलो हम बनाते हैं, इसी के अंदर थे ना, पैक 1 ऑलरेडी था। एक काम करो, एक और बना लो, तुम क्या बनाना है? पैक 2 बना लो, पैक 2 बना लो, बन गया पैक 2। आ जाओ एडिट प्लस में। अब ये जो पैक 2 है इसके अंदर भी क्या करना है? हमें सेम जावा की फाइल बना लेनी है, ठीक है? और जो जावा की फाइल हम सेम एग्जैक्टली ऐसे ही चाहते हैं बनाना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं और हम इसके अंदर भी आते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे जहाँ पैक 1 है इसको हम पैक 2 कर देते हैं, है ना? यहाँ पे M1 मेथड है, कहाँ से कर देते हैं? पैक 2 से कर देते हैं, ठीक है? कहाँ पे पैक 2 बना है? हम ही तो बनाए हैं, अभी को बनाए ना, पैक 1 पैक 2, ठीक है? तो इसको हम सेव कर लेते हैं। हाँ बताओ, कंट्रोल से। जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम अगर पैकेज बनाना होगा तो मैनुअली बनाना ही पड़ेगा। किस में बनाना है? अगर तुम IDE में बना रहे हो तो एडिट प्लस में, इसी में सर, जैसे कि इसमें एडिट प्लस में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पे हमें फोल्डर का ऑप्शन नहीं देता है, वो फाइल का ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ पे कहीं क्लिक करने जा रहे हो ना तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन नहीं दे रहा है, आप यहाँ जाओगे फाइल बनाओगे, अब कोई फाइल नॉर्मल सी बनेगी उसके अंदर फिर दूसरी फाइल का दिक्कत होगा, है ना? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ले लो, HTML ले लो, ब्राउजर ले लो, तो फोल्डर का ऑप्शन यहाँ नहीं देता है। इस वजह से हमें पहले से फोल्डर, अगर एडिट प्लस यूज करो तो करना पड़ रहा है। आपके IDE में आप VS कोड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, जैसे आपका ये फोल्डर है, सॉरी आपका पैकेज है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ से फोल्डर बन जाएगा, सॉरी यहाँ से फोल्डर बन जाएगा, यहाँ से आपका वो बन जाएगा। आप एक लिस्ट में रहो, आप बड़ा आसान होता है, पैकेज वैसे ही पूछ लेता है कौन सा पैकेज में रखना है, जैसे क्लास बनाने जाते हो। इंटेलिजे पे जाओ, वहाँ भी आपको पैकेज का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक तरीके का टेक्स्ट एडिटर है ना? नहीं सर, जैसे फर्स्ट टाइम में आप पैकेज com.source कुछ करके आप लिखे थे तो वो तो नहीं देखो, अगर नहीं वो तो वो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर पहले से पैकेज, जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम कहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर हैं और यहाँ डेमो, मान लो कोई क्लास यहीं पे बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ही है, मान लो इसके अंदर ही है, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या बोला? pack2.com.bytecode ऐसा कुछ हमने बनाया, पता है? अब क्या होगा जब इसको हम कंपाइल करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा जो पैकेज स्टेटमेंट लिखा गया उसको एग्जीक्यूट किया जाए और पैकेज के अकॉर्डिंग हमारी डॉट क्लास फाइल रखी जाए, तो कंपाइल करते टाइम हम डेस्टिनेशन भी बताएंगे कि ये जो पैक 2 बनाना है, ये बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से करनी है। डेस्टिनेशन फोल्डर तो बताना पड़ेगा ना कि क्या आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, यहाँ से करना चाह रहे हो कि यहीं से करना चाह रहे हो, आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे पैक 2 के अंदर ऑलरेडी हम है, अब हमें बताना पड़ेगा। एक काम करो, पैक 2 के अंदर तो ऑलरेडी आप हो ना, तो पैक 2 को हटा लो, यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, पैक 2 लिख सकते हो, लेकिन अब आपको डेस्टिनेशन फोल्डर बताने में थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अब ये बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से करनी है? चलो एक काम करते हो, कंपाइल करते हैं इसको, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल इस करते हैं। कहाँ पे सेव करने जा रहे हैं देख लो जरा, पैक 2 के अंदर करने जा रहे थे ना, इसका नाम क्या था?
डेमो 01 है ना, ठीक है। आप जब इसको कंपाइल करने जाओगे तो बताना डेस्टिनेशन कहाँ से स्टार्ट करना चाहो। डेस्टिनेशन मतलब समझ पा रहे हो, ये पैक 2 बनेगा, उसके बाद एक और सब फोल्डर बनेगा कॉम, उसके बाद एक और सब फोल्डर बनेगा बाइट कोड। तो ये यहाँ से बनने की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन से फोल्डर से, कौन से डायरेक्टरी से? हाँ बताओ। सर हाँ हाँ सर जैसे कि पैक 2 तो ऑलरेडी फाइल बनी है। बना हम्म। तो सर उसमें हमने डेमो 1 सेव कर दिया .java से। ठीक है। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे वो बाइट कोड में जाके उसका डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। अगर डायरेक्टली सुनो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली कंपाइल करता हूँ इसको, जावा सी क्या नाम था, डेमो 01 यही था ना, .java। हमने पैकेज यूज़ तो किया है, लेकिन पैकेज को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया कंपाइलर से कंपाइल करते टाइम। अब क्या होगा पता है, जहाँ पे भी ये तुम्हारा फोल्डर बना है, बेसिकली फाइल बनी कहाँ, पैक 2 के अंदर था ना। देखो कहाँ पे, ऊपर देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैक 2 के अंदर डेमो 01 है। तो पैक 2 के अंदर तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए, रिफ्रेश करो इसको, ये आ जाना चाहिए, दोनों डॉट क्लास फाइल भी यहीं पे है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आपने पैकेज स्टेटमेंट यूज तो किया है, ये ऐसा मत समझना सर पैक 2 आपने लिखा इसलिए पैक 2 के अंदर है, नहीं ऐसा नहीं है। हमने सेव कहाँ किया था, पैक 2 के अंदर सेव किया था। जहां भी हमने सेव किया था वहीं पे हमारी डॉट क्लास फाइल भी जनरेट हो गई। हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखा तो था, लेकिन कंपाइलर से कंपाइल करते टाइम बताया ही नहीं कि आपको पैकेज बनाना भी है, फोल्डर बनाना भी है, और फोल्डर बनाने के बाद जैसे हमने पैकेज बनाया है वैसे ही आपको डॉट क्लास फाइल जाके रखनी है, ये हमने नहीं बताया। और अगर आप यहाँ बताना चाह रहे थे तो आप बता सकते हो। इसको एक काम करो, जरा यहाँ से डिलीट करो एक बार के लिए। मुझे नहीं लग रहा आज मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोग इसी में घूम रहे हो बार बार। ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, क्या ही करना है। अब मान लो अगर आप चाहते हो क्या कि बहुत समय कंपाइल तो करना है, लेकिन आप डेस्टिनेशन भी बताना चाह रहे हो, स्टार्ट कहाँ से करना, -d। अब बताओ स्टार्ट कहाँ से करो। ऑलरेडी आप पैक 2 के अंदर हो, देखो ना यहाँ पे ऑलरेडी आप पैक 2 के अंदर हो। अब डेस्टिनेशन फोल्डर बताओ कहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। हमें लग रहा है यहाँ से करना चाहिए, जावा सोर्स फाइल डेमो 02 से, यहीं से करना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी पैक 2 के अंदर हो। यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो क्या बनाएगा, सबसे पहले पैक 2 बनाएगा, जो बना हुआ है नहीं बनाएगा क्यों। हाँ अभी चलते हैं, प्रीवियस पे ही जा रहे हैं, तुम्हारी बात को हम हटाएंगे नहीं। यहीं से बनाना चाह रहे हो ना, देखो यहीं से बनाना चाह रहे हो ना, इसको कॉपी कर लो, डेस्टिनेशन में दे दो ले जाके, डेस्टिनेशन में बता दो यही चीज़ कि हम यहाँ से चाह रहे हैं, तो बोलेगा ठीक है आप जहाँ से कहो हम बना देंगे। आप इंटर कर दो, आपने इंटर कर भी दिया। कल मैंने डिस्कस भी किया था, ये अगर आपकी पेरेंट डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो एरर आ जाएगा। पेरेंट है लेकिन लास्ट वाली नहीं है तो बना देगा, अगर नहीं है तो बना देगा, है तो उसी को यूज कर लेगा। आप जरा एडिट प्लस में आओ, आप इसको फिर से रिफ्रेश करो, देखो पैक 2 के अंदर क्या बना, कॉम के अंदर क्या बना होगा, बाइट कोड के अंदर क्या बना, डेमो 01 क्लास। मेरी बात समझ रहे हो क्या, श्योर ना? अब आपको अच्छा अमित, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जिसका आंसर आपने दिया है उसी को हमें यूज करना है फिर से, ठीक है? हमें उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछना है आपसे। अब मेन डॉट ऐप के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्लिसिट क्या किया, अवेलेबल कराया किसको, डेमो 01 को। अब ये जो है पैक 2 से हम अवेलेबल कराना चाह रहे हैं। पैक 2 डॉट क्या था, कॉम था ना, देखो यार हमें याद भी नहीं है, कॉम था। पैक 2 के बाद क्या था, सॉरी कहाँ पे था, हम यहाँ पे थे ना, कॉम डॉट बाइट कोड डॉट क्या था, डेमो 1। अच्छा इम्प्लिसिट करने आ रहे हैं ना, हम इम्प्लिसिट यूज करना चाह रहे थे यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। और यहाँ पे पैक के अंदर कॉम है, कॉम के अंदर बाइट कोड के अंदर डॉट क्लास फाइल है अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए अगर इसको हम कंपाइल करने जाएं तो, मेन ऐप को ये है कहाँ देख लो जरा, सोर्स फाइल के अंदर है, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ओपन कर लो, जावा सी, उसके बाद क्या था, मेन ऐप था, नाम ठीक है ना, सॉरी ठीक है, क्या था, मेन डॉट क्या आना चाहिए था अमित, अच्छा मेन, ठीक है, हाँ बताओ, हाँ अमित बताओ, सुन रहा हूँ। अमित बताओ, कुछ कह रहे थे। यस सर, मैं ये कह रहा था सर, मुझे सर समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे कि सर मैं फर्स्ट टाइम अगर कोई फाइल सेव करता हूँ, ओके डेमो 01, ओके, तो उसको डॉट जावा से सेव करूँगा सर, हाँ तो किसी फोल्डर में ऑलरेडी हमें सेव करना पड़ेगा।
कहीं कहीं सेव तो करना पड़ेगा ना, सोर्स फाइल को रखोगे कहाँ? हाँ। सर जैसे कि हमने पैकेज पैकेज अगर पाथ लिया है हम्म। तो उसको डेस्टिनेशन पाथ दे करके जैसे ही कंपाइल करेंगे तो उसका डॉट क्लास जो फाइल बनेगी वो तो लास्ट फाइल में जाके बनेगी जो हम हाँ दिए रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कब बनेगी? जब आप डेस्टिनेशन दिए रहोगे तो। हाँ हाँ सर, अगर सर मुझे कंपाइल करना होगा तो इसकी डॉट जावा फाइल जो है सर वो तो बनी है पैक 2 में ओके। और डॉट क्लास फाइल बनी है लास्ट में बाइट कोड में। हाँ 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 ओके। फिर तो सर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा सर। नहीं, कंफ्यूज कब होना चाहिए? दोनों दोनों नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ जैसे कि फर्स्ट टाइम जैसे पैकेज हम बना रहे हैं हाँ हाँ तो उसी टाइम मेरा दोनों फाइलें मतलब लास्ट वाले फोल्डर में। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे स्टार्टिंग सुनो, मैं स्टार्टिंग में ही बोला अमित, मैं स्टार्टिंग में ही बोला क्या कि लोग ज़्यादातर टीचर भी यही करते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखो पैक 2 के अंदर बना दिया, पैक 2 के अंदर बना दिया, हमारी सोर्स फाइल हमने यहाँ रख दिया, कंपाइल करें तो कहीं और जा रहा है। तो जब हम एस्टेक यूज करेंगे, डॉट स्टार यूज करेंगे तो बैड रिसोर्स आ जाएगा, बैड सोर्स आ जाएगा जो पहले आया था। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते पढ़ाते टाइम, पैकेज जब होता है उसी के अंदर सोर्स फाइल भी डाल देते हैं और उसी के अंदर डॉट क्लास फाइल भी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? ये अमित का भी सेम ही क्वेश्चन है, सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो ये bytecode.com है, इसी के अंदर अमित क्या कह रहे हैं कि सर आप एक काम करो ना, इसी के अंदर बना लो, क्यों अलग जगह बना रहे हो? इसी के अंदर बनाओ, कंट्रोल सी करो और इसी के अंदर जहाँ डॉट क्लास फाइल बन रही है वहीं डॉट आप जावा भी बना लो। अब देखो जरा, अगर आप ये करना चाह रहे हो, इसको हम डिलीट करते हैं एक बार के लिए, हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है? इसी के अंदर हमें फाइल बनानी है और कंट्रोल सी कर लो, एक काम करो फाइल करो और ठीक है न्यू पे आओ, जावा पे आओ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, यही लोग भी कराते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने पैकेज रखना है सेम डायरेक्टरी के अंदर। जिस भी फोल्डर के अंदर आप अपनी पैकेज का लास्ट वाला जो भी, अभी देखो ना यहाँ पे पैकेज आपने क्या बोला, पैक कहाँ से आप सोर्स फाइल से देखना चालू कर रहे हो, पैक टू डॉट कॉम डॉट बाइट कोड, ऐसा ही था ना? ऐसा ही है। अब आप इसको कहाँ सेव करने जा रहे हो? कंट्रोल एस करो, इसी के अंदर सेव कर रहे हो। क्या नाम था इसका? डेमो 02 सॉरी 1 है ना, यही है। सेव कर लो, सेव करो सेव करो सेव करो। ये क्या कर रहा है? करेंटली कहीं ओपन है, कहाँ ओपन है? डेमो 01, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें, ये ओपन है इसको हटाना पड़ेगा, फिर ये मॉडिफाइड होगा। डेमो 01 जहाँ भी होगा भाई हटा लो हटा लो। बैकअप खुला हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे ही है ना। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एस करो जरा एक बार फिर से। ये है कहाँ पे सेव? ठीक है यहाँ पे सेव है, हमको यहाँ से हटाना है, या एक काम करो यहीं फिर से बना लो जरा, ठीक है? फाइल पे आओ, न्यू पे आओ, जावा पे आओ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, सॉरी ये रहा, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी करते हैं। दिख रहा है क्या? बस हमें ये पैकेट 2 वगैरह अपडेट कर लेना है, ठीक है? बट मुद्दा अभी वो नहीं, मुद्दा कुछ और है। कंट्रोल एस करो और अब ये सेव कहाँ होना चाहिए? पैक 2 के अंदर, कॉम के अंदर और कहाँ? बाइट कोड के अंदर, यहाँ पे होना चाहिए, है ना? डेमो 01 ऐसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे आपने बोला क्या पैकेज भी लगा लो सर? हाँ ठीक है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। पैकेज कहाँ से आप देख रहे हो? यहाँ से आप देखना स्टार्ट कर रहे थे, है ना? तो पैक 2 डॉट कॉम डॉट बाइट कोड, बस इतना पता है। अब आपका जो सोर्स फाइल है वो आपके उसी पैकेज के अंदर है जहाँ पे डॉट क्लास फाइल आप रखना चाह रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आपने खुद से अपने सोर्स फाइल को ही वहाँ पे ले जाके रख लिया मेहनत करके, तो अब वो आपको वो देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब क्यों देना? क्या डेस्टिनेशन क्यों देना? डेस्टिनेशन की जगह पे आपका खुद ही सोर्स फाइल पड़ा हुआ है, तो डेस्टिनेशन क्यों देना? आपको सिंपल कंपाइल कर लेना है। कंट्रोल एस करो, यहाँ पे खोलो क्या कमांड प्रॉम्प्ट, जावा सी एंड उसके बाद क्या था? डेमो 01 डॉट जावा, बस खत्म, ठीक है? अमित समझ में आया क्या आपको? अब यहाँ पे क्या होगा, अगर रिफ्रेश करोगे, यहाँ रिफ्रेश करोगे तो दोनों चीज़ें आ गई। ये बैकअप फाइल की टेंशन ना लेना, बैकअप फाइल हमारे एडिटर बना देता है जब भी कुछ चेंजेस हम कर रहे होते हैं। तो डॉट जावा डॉट क्लास दोनों यहीं पे आ गई। और ज़्यादातर टीचर यही करते हैं, जब भी आपको वो बनाते हैं क्या पैकेज स्टूडेंट पढ़ाते हैं, तो पैकेज के अंदर ही आपकी सोर्स फाइल भी ले लेते हैं, डॉट क्लास फाइल भी ले लेते हैं। हम तो आपके साथ प्रैक्टिस किए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, कभी आप फंसो नहीं इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। आप जावा पढ़ लेते हो, सारा कुछ हो जाता है, कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना आप परेशान हो जाते हो। और ये बहुत ही बेसिक होता है कि आपका जो कंपाइलर है किस तरीके से फाइल को ढूंढता है,
कंपाइल करते टाइम JVM किस तरीके से ढूंढता है, सर्च करने का तरीका क्या है, क्लास पाथ से स्टार्ट करता है, कब डेस्टिनेशन फोल्डर देना है कब नहीं देना है। अच्छा जरूरी नहीं है डेस्टिनेशन फोल्डर देना कब, पैकेज अगर हो, अगर मान लो यहाँ पैकेज नहीं है, अगर यहाँ पैकेज नहीं भी है, ये सारी चीजें वैसे में करनी नहीं क्योंकि ये आईडी पे कुछ होता ही नहीं होता है, करनी पड़ती है, बहुत बार करनी पड़ती है। आप डिबगिंग में जाओ ना, कभी आपको करनी पड़ती है। इवन ये कृष्णा सर है, शायद आप लोग जानते होंगे, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, शायद 8 से 9 साल का है। इन लोगों को अभी तक ज़रूरत पड़ जाती है, कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं, बनाते हैं ना अलग अलग, तो उसको इंडिविजुअली चेक करना पड़ जाता है, मैनुअली चेक करना पड़ जाता है, चीज़ों को देखना पड़ जाता है। क्लास पाथ अभी आप बहुत हल्के में ले रहे हो। हाँ बताओ सनी। हाँ सर, ये कहते हैं कि सर मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है तो क्या कोई नहीं, रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं डाल दूंगा, शाम को ही डाल दूंगा, ठीक है ठीक है। इसीलिए इन डेप्थ में हम जाने की कोशिश करें, तो हमें कोई शौक नहीं लगा था। अमित समझ में आ रही क्या मेरी बात आपको? अमित यस सर। आपका क्वेश्चन यही था ना? हाँ सर। हाँ, ये कोई क्वेश्चन था ही नहीं वैसे ये एक्चुअली सब लोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? अपना बर्डन बना नहीं करना चाह रहे थे, बच्चों के साथ परेशान नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। इट्स ओके, हम इसलिए किए ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे। जब भी कोई डाउट हो आप खुद से सॉल्व करना चालू करो। अच्छा पता है, डेस्टिनेशन फोल्डर आप जब पैकेज स्टेटमेंट लिखे हो तभी दो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो डेस्टिनेशन फोल्डर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहीं पे हम सोर्स फाइल के अंदर एक अपनी क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम बताओ, हम ले लेते हैं स्टूडेंट। हमने लिया स्टूडेंट, और इसके अंदर भी मेन मेथड है, नहीं बहुत सब मेन मेथड, चलो ठीक है रहने दो, क्या ही दिक्कत है। हमें बस इसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट करके दिखानी है कहाँ हो रही है। कंट्रोल एस करो और इसको सेव करो। कहाँ पे? हमें इधर अंदर नहीं आना, इतना अंदर नहीं आना, कहाँ जाना है? हमें सोर्स फाइल 2 पे आना है, ठीक है, यहाँ पे आना था। इसके अंदर हमें सेव करना था, है ना। नाम क्या था क्लास का? स्टूडेंट, यही था ना। सेव कर लो। अब अगर आप इसको कंपाइल करना चाह रहे हो, चलो हम कंपाइल करने जा रहे हैं। कैसे करोगे? जावा सी स्पेस, फाइल नेम क्या था? स्टूडेंट, स्टूडेंट यही था ना, डॉट जावा। पता है अगर आप इसको ऐसे कंपाइल कर दोगे तो आपके करंट सोर्स फाइल में, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, कहाँ पे? जावा सोर्स फाइल डेमो 02, इसी के अंदर आपकी स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। इसी के अंदर आपकी स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। आपने इसके अंदर पैकेज स्टेटमेंट लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है पैकेज? नहीं लिखा है। फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ डेस्टिनेशन दे सकते हो गाइस, डेस्टिनेशन बता सकते हो। कैसे बताओगे? -d डेस्टिनेशन। अब डॉट क्लास फाइल जो बनाना है कहाँ रखना, आप जो चाहो दे दो, जहाँ चाहो वहाँ दे दो। हम अगर मान लो P2 के पैकेज 2 के अंदर रखना चाह रहे हैं तो इसकी हम फाइल कहाँ से लेके आएंगे? बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, जहाँ पे भी जाना हो आपको। चलो P2 के अंदर हमें जाना था ना, यहीं से आप उसकी कौन से ये एड्रेस हम ले रहे हैं, पाथ की लोकेशन ले रहे हैं डायरेक्टली। कैसा ले रहे हैं? रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। ये दो तरीके की पाथ होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पाथ, दूसरी होती है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी से हम कंपेयर कर करके जा रहे होते हैं, और जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो हम अपने मेन रूट से जाते हैं। मेन रूट से, हमारे जो सिस्टम का रूट है, जैसे सी ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसका क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? जैसे मान लो कोई आदमी है, उससे तुम्हें मिलने जाना है, तो दो तरीके का एड्रेस होता है। एक एड्रेस क्या है? एब्सोल्यूट एड्रेस, उसका डायरेक्ट तुम क्या ले लो? जीपीएस का मैप ले लो, बेसिकली उसका लोकेशन ले लो, कोई रेफरेंस नहीं लगा रहे हो। दूसरा क्या था? रिलेटिव पाथ, रिलेटिव एड्रेस, वो किसके चाचा हैं, किसके भतीजे हैं, देखो जरा उनका भतीजा हमारा दोस्त है क्या। इस तरीके से रिलेशन के बेसिस पे हम जा रहे हैं मिलने। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हमें कुछ काम करना होता है, दोनों तरीका हम ढूंढते हैं। देखते हैं जब हमें रिलेटिव बेस पे अगर जाना हो, अगर हमारा काम बन जा रहा हो, तो हम एक काम करते हैं भाई, जुगाड़ लगाते हैं पहले से, कहीं रिलेशन निकल जाए गलती से, है ना। नहीं निकलता, जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, दूर दूर से दौड़ दौड़ के, फिर जाते हैं वहाँ पे काम कराने, हो जाता है। दूसरा तरीका क्या था? कुछ ना कहो, डायरेक्टली मुंह उठा के पहुंच जाओ, उनका एड्रेस तो पता है ना, अब वहाँ कोई रेफरेंस आपको नहीं देना, डायरेक्टली पहुंच जाना, तो वो होता है एब्सोल्यूट पाथ। ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया। तो हम इसके अंदर अब जाके क्या कर रहे हैं, हमने बोला -d स्पेस ऐसा, अब हमने कंपाइल किया। अब देखो जरा क्या होगा, पैक 2 के अंदर आपका स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बननी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट 2 क्लास नहीं बनी होगी, रिफ्रेश करो, बनी क्या? स्टूडेंट डॉट जावा है, स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बनी? यहाँ नहीं बनी। कहाँ बननी चाहिए? पैक 2 के अंदर। बन गई ना। तो डेस्टिनेशन वाला जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आपके सोर्स फाइल के अंदर पैकेज स्टेटमेंट हो या ना हो, आप दे सकते हो, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो। ये तो सर हम आप सीएमडी बता रहे हो तो मुझे समझ में तो आ जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर -d करके मैं दे दिया, पाथ दे दिया। हाँ हाँ। और सब आईडी पे उसको पाथ हम कैसे दें? अरे पैकेज ऑलरेडी होता है, अलग से हमें नहीं करना पड़ता है वहाँ पे तो होता है हमारे। ना। हाँ वहाँ भी CMD वो तो होता है ना, इंटरनल आपका टर्मिनल होता है, इंटीग्रेटेड होता है। अगर आप मैनुअली करना चाहो कर लो, और वही करना भी पड़ता है जब जरूरत पड़ती है ना, तो हम टर्मिनल से ही काम चलाते हैं, कोड रनर से काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम।
जब आप आईडी पे भी इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो आपको वहाँ पे टर्मिनल के साथ ही काम करना होता है, या कई बार तो हम मैनुअली करने के लिए हम फाइल को निकाल के बाहर अपने खुद से यूज करते हैं। उसको तो हम पैकेज सीधा दे दिया और मतलब हाँ, इसमें काम ठीक है। उन्होंने दे दिया, बस 2 चीजें हमने कर दी उसका। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ें बता रहे हैं। और ये जरूरत पड़ती है, फ्रेशर लेवल पे शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे हम टच नहीं करते हैं। कृष्णा सर का हमने 1-2 क्लास लिया था, हमने कुछ बैठ के डिस्कस भी किया था, उन्होंने भी कई सारी जार फाइल बनाई, हमने भी बनाया था, तो उन्होंने अप्रिसिएट भी किया था। फिर उन्होंने बताया भी इस चीज़ को जो हल्के में लोग लेते हैं, लोग सोचते हैं ज़रूरत नहीं है, क्यों डिस्कस करना, ये क्लास पाथ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये बहुत दिक्कतें कर देती हैं। आपकी एक सिंपल से जाओगे फाइल कंपाइल तक नहीं होती आपसे कई बार। अभी तो कुछ नहीं है, अभी सोचो जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे होगे, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग आपके क्लासेस होंगे, बहुत सारी अलग अलग रिसोर्सेस होंगे, अब उनमें कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, किसके साथ आपको करना है किसके साथ नहीं करना है, मैनुअली करना पड़ जाता है कभी कभी। जब आप रिसोर्स कोई खुद की बनाते हो, कोई फीचर खुद का बनाते हो, तो उसको आपको डिपेंड नहीं होना है किसी दूसरे पे, इंडिविजुअली उसको आप टेस्ट कर रहे हो, तो चला के देख रहे होते हो अलग अलग चीज़ों के साथ, तो वो आपको मैनुअली करनी पड़ जाती है। इट्स ओके यार, इतना काफ़ी था आपके लिए, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन एनफ है। अब एक बार जरा प्रायोरिटी देख लो। प्रायोरिटी देखने का मतलब क्या है, थोड़ा तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, थोड़ा और कर लो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? एक्सप्लिसिट इंपोर्ट को। अगर आपने करंट सोर्स फाइल के अंदर एक्सप्लिसिट इंपोर्ट किया है किसी क्लास को, कहाँ ये रहा, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट किया है, तो उसी सेम क्लास का, सेम नाम का क्लास आप अपने करंट सोर्स फाइल में भी नहीं बना सकते, डुप्लीकेट वाला एरर आ जाएगा। अगर एक्सप्लिसिट आपने किसी क्लास को इंपोर्ट किया है तो सेम नाम के क्लास को आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में भी नहीं बना सकते, डुप्लीकेट वाला एरर आ जाएगा। अगर आपने इम्प्लिसिट किया है, इम्प्लिसिट किया है किसी को, देखो ना, pack2.com.bytecode के अंदर क्या था, डेमो 01 था, ये इम्प्लिसिटली था और ये एक्सप्लिसिटली भी है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें प्रायोरिटी की ज्यादा किसको मिलेगी? जो एक्सप्लिसिट बताया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मान लो चारों के केस देखा जाए, सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी मिलने वाली है? सबसे ज्यादा एक्सप्लिसिट को। उसके बाद किसको मिलने वाली है? करंट वर्किंग सोर्स फाइल को। उसके बाद किसको मिलने वाली है? आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो लिखा है। उसके बाद किसको मिलेगी? इम्प्लिसिट को। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अब एक और चीज होता है स्टैटिक इंपोर्ट। स्टैटिक इंपोर्ट कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जरा देखते हैं। ये सब बवाल तो खत्म करते हैं, हो गया ना ये बवाल फालतू की। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं स्टैटिक इंपोर्ट। गाइस हमारे अगर मान लो कोई क्लास है, कोई इंटरफेस है, उसके जो स्टैटिक मेंबर हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, अगर हम चाहते हैं उस स्टैटिक मेथड या वेरिएबल को हम डायरेक्टली कॉल करना है, क्लास का नेम या इंटरफेस का नेम बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्टैटिक इंपोर्ट आया। जैसे भी बात कर रहे हैं हम किसकी, किसी भी रैपर क्लास की ले लो आप, इंटीजर की ले लो, बाइट की ले लो, या एक मैथ क्लास है किसके अंदर java.lang के अंदर है, उसके पास बहुत सारी मेथड्स हैं। एक काम करता हूं, मैं आपके क्रोम पे लेके चलता हूं और इक्लिप्स ओपन करूंगा तो थोड़ा सा लैग होगा सिस्टम, इसलिए इक्लिप्स नहीं ओपन कर रहा हूं मैं एज ऑफ नाउ। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, किसको ओपन करना है, बाइट को या इंटीजर को, इंटीजर क्लास इन जावा। और एक काम करो, मैथ को भी ले लो जरा, मैथ क्लास इन जावा, मैथ को ले लो, इंटीजर को ले लो। अब इसकी कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट खोल लो, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है, परेशान नहीं होना, रिकॉर्डिंग है, 2x पे करके देख लेना, 2x पे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ पूरा देख लेना। ये जो क्लास इंटीजर है, यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक मेथड होंगे, है ना? अब ये स्टैटिक देखो, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे स्टैटिक मेथड हो, जैसे मान लो हम इस क्लास को, ये किसके अंदर है वैसे, java.lang पैकेज के अंदर है, तो हमें तो इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, तो हमारी ये तो क्लास इंटीजर तो डायरेक्टली आ जाएगी। लेकिन मान लो इस इंटीजर क्लास के किसी स्टैटिक वेरिएबल को या मेथड को हम बार बार यूज कर रहे हो, तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा क्या, इंटीजर डॉट मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम। जैसे आपका वेरिएबल है ना बाइट्स, तो इंटीजर डॉट बाइट्स हमें यूज करना पड़ेगा, है ना, वो वैल्यू देगा। अब मेथड भी देख लो जरा, मेथड भी यही होगा, स्टैटिक मेथड को देखना जरा। अगर हमने क्या यूज किया, इंटीजर डॉट बिट काउंट, उसको कुछ हमने वैल्यू दिया, तो हमें यूज करना पड़ा, क्लास का नेम लिखना पड़ रहा है ना। ऐसे ही आप जो भी स्टैटिक है, जैसे कंपेयर है, तो क्या यूज करोगे, इंटीजर डॉट कंपेयर,
है ना। इंटीजर डॉट कंपेयर यूनी असाइंड है ना, क्या है, यूनिसाइंड है। और अगर आपको यूज करना पड़ा इंटीजर डॉट, ये भी स्टैटिक है, इंटीजर डॉट डिकोड, ये भी इंटीजर है। मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा मैथ को देखो, मैथ ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी, ये थोड़ी सी चीज़ें रिलेटेबल है। ये जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, मैथ क्लास है किसके अंदर, जावा डॉट लैंग के अंदर। ये पैकेज डिफॉल्ट पैकेज है, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें इस मैथ क्लास से किसी भी स्टैटिक वेरिएबल या मेथड को अगर एक्सेस करना पड़ा तो मैथ लिखना पड़ेगा ना। जैसे देखो यहाँ इसके पास स्टैटिक कोई मेथड ले लो, जैसे स्टैटिक मेथड है, ये क्या है, एप्स। एप्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है। अब जो भी कोई डबल की वैल्यू आप दोगे उसको वो क्या करेगा, उसको एब्सोल्यूट बना देगा, डेसिमल पॉइंट को हटा देगा, है ना, इंटीजर टाइप की बना देगा। लेकिन इस मेथड का नाम क्या है, एप्स। ये किस टाइप का, स्टैटिक, किस क्लास के अंदर है, मैथ के अंदर। तो कैसे यूज करना पड़ेगा, मैथ डॉट एप्स, उसके अंदर आपको डबल टाइप की कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, डेसिमल पॉइंट हटा के आपको दे देगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हमें मेथड्स तो नहीं पढ़ाना, बट 2-3 हम दिखा दे रहे हैं आपको जो बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। मैक्स हो गया, 2 वैल्यू आप दे रहे हो उसमें मैक्स बता देगा, मिन बता देगा 2 वैल्यू आप दे रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आपका रैंडम बता देगा, रैंडम कोई नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी सारे मेथड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। SQR, ठीक है, स्क्वायर रूट भी कहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, राउंड निकालने के लिए कोई फ्लोट वाली वैल्यू आपने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखने के लिए बहुत सारी, मिन वैल्यू है, मैक्स वैल्यू है। एक काम करो, हम किसी को यूज करके देखते हैं जरा। ये हमारी क्लास है ना, हमने क्या किया यहाँ पे बॉस, हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसा कुछ काम किया। और इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, देखो जरा, हम इसके अंदर यूज करने जा रहे हैं मैथ को। मैथ ये क्लास कहाँ है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। और जावा डॉट लैंग पैकेज कैसे होती है, डिफॉल्ट पैकेज होती है। ये हमें लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसलिए डिफॉल्ट पैकेज है, खुद से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाती है। आपने सिस्टम क्लास यूज किया, क्या इसको इंपोर्ट किया आपने, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो क्या। तो ये मैथ डॉट क्या था, मेथड एप्स था ना, ABS। इसके पास अब कोई डबल टाइप की वैल्यू दे दो, आपने दिया क्या है 10.00090090, ऐसा कुछ दे दिया, ये डबल टाइप की वैल्यू है। जब ये कोड हमारा चलेगा तो क्या हो जाना चाहिए, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मिलना चाहिए। कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-C नहीं करना, कंट्रोल-S करो बस। और ये हो कहाँ, आप मेन ऐप के अंदर हो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, जावा C, उसके बाद क्या था, मेन ऐप डॉट जावा। आपने कंपाइल किया एंड आपको फिर रन करना होगा। कैसे करोगे, जावा स्पेस मेन ऐप, ठीक है, कर लिया आपने। आपको वैल्यू मिल गया। एब्सोल्यूट का मतलब क्या कर रहा है, वो लास्ट वाले डिजिट को, देखो ना, लास्ट वाली जो 0 है उसको हटा के क्या कर दिया, एब्सोल्यूट बना दिया। एब्सोल्यूट का मतलब लास्ट वाले डिजिट को उसने हटा दिया। अगर 5 से ज्यादा होती तो वैल्यू बढ़ा देता। जब आप वैल्यू को एब्सोल्यूट बना रहे होते हो तो आपने पढ़ा था ना बचपन में। अगर इसको सिंपल में करने की कोशिश करूं तो 10.906 ऐसा कुछ होता तो पता है 6 को हटाएगा, उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देगा, लास्ट वाली को हटा रहा है ना, तो वो बना रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल-S करो, इसको फिर से कंपाइल करो जरा। कंपाइल हो गया एंड बॉस फिर से हम इसको रन कर रहे हैं। हो गया ना। अच्छा नहीं हुआ क्या, अच्छा ठीक है। इसने क्या किया, एक डिजिट तक उसने एब्सोल्यूट वैल्यू बनाई है, ठीक है। लास्ट में अगर 0 है तो ठीक है, ठीक है। इसने राउंड अप नहीं किया, हमें राउंड अप भी करना होगा। उसका मेथड कुछ और होगा जो राउंड अप कर रहा होगा, है ना, हाँ, उसको राउंड अप शायद बोलते हैं, ठीक है। देखो कहीं मेथड मिल जाएगा राउंड अप करने का। फ्लोर मतलब क्या होता है, बेसिकली डाउन वाली वैल्यू देती है। ऐसे एक सीलिंग वाली वैल्यू होगी, उसकी टॉप वाली वैल्यू देगी। जब वो रिमूव, देखो यहाँ सीलिंग वैल्यू है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट टू निगेटिव, है ना, इन्फिनेटिव डबल वैल्यू। इट्स ओके यार, इसमें बहुत ज़्यादा हमें घुसने का मतलब है नहीं। एप्स हमने यूज किया था ना, हमने कोई वैल्यू दिया था डबल टाइप के, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डबल वैल्यू। अच्छा डबल में ही वो क्या कर रहा है, हमको रिटर्न कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो डबल में तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना उसको। डबल में कितना, 15 से 16 डिजिट तक वो मानता है। अगर उससे ज़्यादा करोगे तब जाके वो करेगा। फ्लोट हो गया, अगर इंट में आप कर रहे हो रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू इन इंट, अगर इंट की जो लिमिट है वहाँ तक कर रहे हो तो भी करेगा। रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉन्ग वैल्यू, ठीक है। राउंड की भी कहीं होगी, राउंड की देखो जरा, राउंड 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 होगा जरूर।
फ्लोर है, गेट एक्सपोनेंट है, इंक्रीमेंट है, लॉग है, मैक्स है, 2 वैल्यू हम देते हैं, उसमें से मैक्स देखते हैं। ठीक है, एक काम करो, सबसे सिंपल तो यही लग रहा है, इसी को यूज कर लो जरा। हम एक काम करने जा रहे हैं, क्या मैक्स को यूज करने जा रहे हैं। मैक्स कैसा है, स्टैटिक है, देख लो। हाँ स्टैटिक होगा तभी तो यूज होगा मैक्स। ठीक है, स्टैटिक ही है और इसको हमें क्या करना है, मैक्स करना है। 2 वैल्यू हमें देना है, चाहे आप किसी भी टाइप का दो, क्योंकि वो क्या है, ओवरलोडेड है। हमने बोला 10.906 और हमने बोला क्या 11। अब इन दोनों में बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है। दूसरी वैल्यू हमने इंटीजर टाइप कहते हैं, इंटीजर तो डबल में जा सकता है ना। जब भी कभी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, 2-3 कॉन्सेप्ट एक ही साथ आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, मैक्स वैल्यू मिल गया, क्योंकि डबल में वो मान रहा है इसलिए उसने डबल में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, ये आपको ऐसे यूज करना पड़ रहा है ना। ये मेथड कैसा, स्टैटिक है, लेकिन क्लास का नाम आपको लिखना पड़ रहा है। अगर मान लो इसी मेथड को आप बार बार यूज कर रहे हो, कई बार यूज करो अपने सोर्स फाइल के अंदर, तो बार बार आपको मैथ भी लिखना पड़ रहा है। उसके लिए पता है एक जुगाड़ आया, स्टैटिक इंपोर्ट आया, इंपोर्ट, और आप क्या कर रहे हो, जावा डॉट लैंग डॉट, क्लास का नाम क्या था, मैथ, यही था ना। और इसके बाद डॉट करने के बाद आपने क्या यूज किया, मैक्स, सॉरी मैक्स है, मैक्स, गुड। अब क्या हुआ पता, अब आपने जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक मैथ क्लास है, उस क्लास के पास एक मेथड या वेरिएबल कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, जब आप एक्सेस करने जाओगे तब पता चलेगा। तो ये जो मैक्स है एक स्टैटिक, चाहे वेरिएबल होगा चाहे मेथड होगा, इस लाइन से तो यही पता चल रहा है। और यहां पे जब भी कभी आपको मैक्स यूज करना हो, अगर मेथड है तो पैरेंथेसिस के साथ यूज करना है, अगर वेरिएबल था तो सिंपल यूज कर लेते। तो ये मेथड था इसलिए हमने क्या बोला, मेथड को हमने कॉल कर लिया। देखो यहाँ रेफरेंस हमने दिया, कोई नहीं दिया, हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब यहां पे क्या होना चाहिए, कंपाइल करो एंड फिर रन करना है इसको। हाँ ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये क्या कर रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट मैक्स, ये क्या कर रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मैक्स मैक्स मैक्स। अच्छा स्टैटिक तुमने लिखा ही नहीं, लिखा क्या स्टैटिक, स्टैटिक तो लिखना पड़ेगा ना, स्टैटिक को जब बना रहे हो, जिसको हम पढ़ रहे हैं वही भूल जा रहे हैं, बताओ। अभी तो नॉर्मल हो गया था ना वो इंपोर्ट, तो उसने क्या ढूंढा होगा, जावा के अंदर लैंग, लैंग के अंदर मैथ एक फोल्डर समझा होगा, और उस फोल्डर के अंदर क्या ढूंढने पहुंच गया होगा, मैक्स टाइप की कुछ भी चीज। अब स्टैटिक कर दिया आपने इसको, अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक तो आपने कर दिया, अब जो आपकी मैक्स है वो अवेलेबल हो जानी चाहिए थी, और देखो इस बार भी नहीं हुई क्या, तो मतलब अच्छा हो गया। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, जावा, उसके बाद फिर क्या है, मेन ऐप। ठीक है, लो आ गई सेम वैल्यू जैसा। अच्छा क्या है यहाँ पे, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मेन ऐप ऐसा ही था ना, सॉरी ऐप, अच्छा कैपिटल स्मॉल का हो रहा था। ठीक है, ऐप आ गई वैल्यू, दिख रहा है क्या, अरे जो वैल्यू पहले थी वही आ गई ना, वही वैल्यू है ना, वही तो आनी चाहिए थी। यहाँ पे हमने क्या मैथ को यूज किया, नहीं यूज किया। तो अगर हम किसी इंटरफेस या क्लास के स्टैटिक कंपोनेंट को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम फालतू में क्लास का नाम या इंटरफेस का नाम क्यों लिखें। ये किसने दिया, जावा वालों ने दिया, जावा के 1.2 या 1.5 में दिया इन्होंने, इसलिए बोला कि इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें तो लग रहा है रीडेबिलिटी इससे घट जाएगी, बिल्कुल घटेगी। अभी मैं बता रहा हूं कैसे घटेगी, जरा ध्यान से देखो। इन लोगों ने दिया था कि सहूलियत मिल जाए डेवलपर के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत गंदा हो गया, लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। डेवलपर क्या बोलते हैं, ये तो इससे रीडेबिलिटी घट जाती है। आपको यहाँ लग रहा होगा ना हमने मैक्स लिखा, यार पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो एक ही था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बस बताते हैं, ट्रिकी देते हैं। जैसे इंटीजर था, यहाँ पे देखो ये इंटीजर है, इंटीजर के पास मेथड है कौन सा, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू होगा ना, कहीं कहीं स्टैटिक मेथड हमने बहुत पहले भी देखा था, देखो कहीं कहीं होगा। वो उसकी साइज रिटर्न कर रहा था, कहाँ गया भाई मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू, कहाँ है, वेरिएबल होगा ना ये तो, हाँ ये रहा, ये तो वेरिएबल है, स्टैटिक है, तो मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू ये वेरिएबल्स हैं, फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल एक मेथड है, स्टैटिक है ना। तो अब ये बताओ, अगर आपने अपने इस क्लास के अंदर, अच्छा ये किसके अंदर, इंटीजर के अंदर है, दिख रहा है क्या, यही चीज बाइट के अंदर भी होगा, बाइट के अंदर भी होगा, किसके अंदर होगा, शॉर्ट के अंदर भी होगा, लॉन्ग के अंदर भी होगा, होगा ना। तो चलो एक काम करो, बाइट बाइट और ये क्या है, कोड नहीं लिखना है, बाइट क्लास इन जावा, ठीक है। अब यहां पे देखो बाइट के अंदर भी सेम चीज होगा, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू होना तो चाहिए था ना, अरे बिल्कुल होगा, देखो मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू। अब हम एक काम करने जा रहे हैं,
चलो इसको तो हमने यूज कर लिया, एक काम करो इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे लिखो कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो ये क्लास है इसको बस हटा लो जरा। क्या नाम है क्लास का? इंटीजर। और उस वेरिएबल या मेथड का नाम क्या था? मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, यही था ना। और ऐसा ही एक और आपके पास क्लास थी इंपोर्ट, तो आप कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, पैकेज के लिए था कि एक ही लिखना है। और यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं? बाइट को बोल रहे हैं, सॉरी बाइट। दिखाई दे रहा है क्या? अब बताओ यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ किसको? मैक्स वैल्यू को, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे हटाओ इसको। ये एक तरीके की वेरिएबल है, तो हमें तो मेथड बनाना नहीं है, वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं। अब ये बताओ यहाँ इस मेन मेथड के अंदर मैक्स वैल्यू जो है ये कहाँ से आना चाहिए? इसके पास भी है मैक्स वैल्यू, इसके पास भी मैक्स वैल्यू है, दोनों के पास मैक्स वैल्यू है। स्टैटिक इंपोर्ट आपने यूज किया, अगर ये नहीं है, अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैक्स वैल्यू का वैल्यू आ जाएगा, किसका? इंटीजर वाले का आना चाहिए ना, अब तो आना चाहिए था। कंपाइल करो जरा। 2 पे नहीं है। हाँ 2 पे देखते हैं, 2 का मतलब क्या कहना चाह रहे हो। कंपाइल हुआ, इसको रन करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो गलती हुई थी हमसे उसको हमें सही कर लेना चाहिए था। ठीक है, सही हो गया है। क्लास लिखने में देखो ये किसका साइज है गाइस? इंटीजर का साइज है 2 करोड़ कुछ जो भी है 10 डिजिट्स में। अब अगर मान लो इसको भी आप हटा दिए होते तो अब तो यहाँ मैक्स वैल्यू किसके पास है? बाइट के पास भी है और इंटीजर के पास भी है। अगर आपने इसको कमेंट कर दिया तो एक ही अवेलेबल है तो बाइट से आ जाएगा, अगर दोनों है तो क्या आना चाहिए? खुद ही बताओ। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो रीडेबिलिटी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट जा रही है, दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, है ना। देखो आ गया क्या? बोथ वेरिएबल मैक्स वैल्यू इंटीजर एंड वेरिएबल मैक्स वैल्यू इन बाइट, दोनों के दोनों पास सेम है। अगर मान लो यहां पे हम क्या कर दिए होते, इसको गाइस यहां पे इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट इंपोर्ट किया जाता है। स्टैटिक इंपोर्ट में भी देखो जरा, केवल और केवल स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। यहां पे हमने इस लाइन में क्या किया? java.lang.integer क्लास है, उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल या मेथड होगा जो कि स्टैटिक है, उसको हमने, उसका नाम क्या है? मैक्स वैल्यू। हमने केवल उसी को लेकर के आया है, कहां से? इंटीजर क्लास के अंदर एक मैक्स वैल्यू करके, चाहे वेरिएबल होगा चाहे मेथड होगा। ध्यान देने की बात है, अगर यहां मेथड भी है तो भी पैरेंथेसिस यहां लगाने की जरूरत नहीं है। जहां एक्सेस करोगे वहां बताओगे मेथड है कि वेरिएबल है, यहां पे आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है इंपोर्ट करते टाइम। इंपोर्ट में कहां लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? वही तो बता रहा हूं, नहीं लगाना है, चाहे मेथड हो चाहे वेरिएबल हो, नहीं लगाना है। यहां पे देखो आपने मैक्स वैल्यू कहां से? इंटीजर के अंदर से लेके आए हो, तो प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? जिसको आपने एक्सप्लिसिट इंपोर्ट किया है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? है तो इसके पास भी, लेकिन आपने इसको नाम लेके बुलाया है, इसके पास तो बहुत सारे लोग हैं, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू बहुत सारे लोग हैं, तो सेम सिनेरियो बन गया। यहां पे क्या हुआ? आपने बाइट क्लास के अंदर जितने भी स्टैटिक चाहे वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, आपने सबको क्या बोल दिया? सब लोग अवेलेबल हो जाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अगर मान लो इसको भी आपने क्या कर दिया होता? तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्या नहीं होगी, देखो ना। लो अब बताओ, उसके पास भी सब चीजें हैं, इसके पास भी सब चीजें हैं, कहां से कौन आएगा? नहीं, अगर उसमें मैक्स वैल्यू करवा दें। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो एक्सप्लिसिट को मौका ज्यादा मिल जाएगा, प्रायोरिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पे बताओ ना, रीडेबिलिटी कहाँ गई तुम्हारी? रीडेबिलिटी तो चली गई, है ना। रीडेबिलिटी तो यहाँ चली गई गाइस, इसलिए रिकमेंडेड है कि हम लोग यूज नहीं करते हैं इसको। अच्छा एक चीज को हम और यूज करके दिखाते हैं। आपने लिखा ना स्टैटिक डॉट आउट, तो स्टैटिक सॉरी सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम क्या है? एक तरीके की क्लास है, उस क्लास के अंदर एक ये क्या है? वेरिएबल। चलो एक काम करते हैं, उसको जरा देखते हैं सिस्टम को, और इसके ऊपर भी सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं। सिस्टम क्लास इन जावा, ठीक है। आप इक्लिप्स में हो तो अंदर से जाके देख सकते हो, जावा के पैकेज से भी जाके देख सकते हो, कोई बात नहीं, कहीं से भी देखो, क्या भी फर्क पड़ता है। सिस्टम के पास एक वेरिएबल होगा आउट, वो स्टैटिक होगा। ये क्लास में देखो जरा, बस इतना देख के बताओ मुझे, सिस्टम के ऊपर आपने किसी चीज को कॉल किया, ये जो आउट है क्या इसके साथ पैरेंथेसिस है यहाँ पे? नहीं, तो मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। मैं इतने की बात कर रहा हूं, आउट क्या है? वेरिएबल है। स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि क्लास नेम से कॉल हुआ है। तो ठीक है, आ जाओ फिर सिस्टम क्लास के अंदर आ जाओ। एक वेरिएबल होगा क्या? आउट, दिख रहा है, ये कैसा है? स्टैटिक है ना। तो हम इसको भी तो स्टैटिक इंपोर्ट कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते हैं? अब ये किस टाइप का है? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, बट हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ा? स्टैटिक है कि नहीं? हाँ स्टैटिक है। कहां पे, किस पैकेज में है? देख लो जरा, java.lang में ही होना चाहिए। पैकेज का नाम देखो, java.lang पैकेज के अंदर है।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसको भी हम इंपोर्ट कर सकते थे ना, कैसे, इंपोर्ट हो गया, इसके बाद स्टैटिक एंड उसके बाद जावा डॉट लैंग डॉट, उसके बाद क्या था, क्लास का नाम क्या था, सिस्टम था ना, डॉट, उसके बाद वेरिएबल का नाम क्या था, आउट। बस अब पता है यहां पे आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब यहां पे आपको सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने आउट लिखा ना, आपको समझ में आ गया आउट क्या है, कहां से आ रहा है, आपका कंपाइलर समझ गया, आपका जेवीएम समझ गया, आउट मतलब यहीं से आ रहा है, ये कहां से, सिस्टम डॉट आउट। अब इसकी भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट लिखो या केवल आउट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर प्रिंट एलन अगर स्टैटिक होता, अच्छा बताओ प्रिंट एलन स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, ये आउट के ऊपर कॉल किया गया है। अब आउट किस टाइप का, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, फर्क नहीं पड़ता, आउट क्या है, एक वेरिएबल है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया गया ना ये मेथड, तो ये मेथड स्टैटिक होगा नॉन स्टैटिक होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया गया। वैसे तो हो सकता है किसी भी टाइप का, बट रिकमेंडेड क्या होता है, जब नॉन स्टैटिक होता है तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हैं। तो रिकमेंडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो कोडिंग स्टैंडर्ड है, तो ये कैसा दिख रहा होगा हमें, नॉन स्टैटिक दिख रहा होगा। नॉन स्टैटिक के लिए स्टैटिक इंपोर्ट लिखते ही नहीं है। बस इतना ही था आपके इंपोर्ट के अंदर गाइस, इंपोर्ट के अंदर इससे ज्यादा नहीं था। इम्प्लिसिट जो आप कर रहे हो, एक्सप्लिसिट जो कर रहे हो, एम्बिगिटी कब आती है, सब हमने डिस्कस कर लिया सारा पॉइंट गाइस, जितना भी मैंने बोला करके दिखाया सबको मैंने लिखा है, जैसे ही पढ़ोगे नोट समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट, व्हाई वी नीड इट, हमें जरूरत क्या है, क्यों है, हमने बताया कि अगर इंपोर्ट नहीं करो बार बार फुल्ली क्वालिफाइड नाम लिखना पड़ता है, बड़ा लंबा सा नाम लिखना पड़ता है, पैकेज नेम के साथ बड़ी हो जाती है वो, ठीक है। अब टाइप आप इस जो आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट होता है, इसको हमने यूज करके दिखाया। एरे लिस्ट को हमने यूज कर लिया, वहां आपके सामने आपका खुद का क्लास लेकर देखा था, ठीक है। एम्बिगिटी कब आती है, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा है ना, कब कंफ्यूजन आता है, ऑलरेडी डिफाइंड कब आता है, प्रायोरिटी लेवल भी देख लो, एक्सप्लिसिट को सबसे ज्यादा मिलता है, फिर किसको मिलता है, करंट वर्किंग जो आपकी सोर्स फाइल है, उसके बाद करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, फिर जाके इम्प्लिसिट वाले को लास्ट में। यहां पे करंट सोर्स फाइल को मैंने मेंशन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद उसी का नंबर है, उसको जो बहुत ज्यादा अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट सोर्स फाइल दोनों को एक जैसा ही क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, इसे दोनों को एक में ही मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल रूल्स एंड आपके जो डिफॉल्ट्स हैं, सब पैकेज आर नॉट इंक्लूडेड इन वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। जैसे मान लो यहां पे जावा डॉट लैंग डॉट, अच्छा इतना ही करो, इस सबको हटा दो, सबको हटा दो। आपने बोला पैक 1, आपने बोला पैक 1, तो पता है पैक 1 के अंदर जितने क्लासेस और इंटरफेसेस हैं केवल और केवल वही आपके पास अवेलेबल होंगे, और पैक 1 के अंदर कोई और भी फोल्डर होता है, चलो पैक 2 के अंदर है ना बहुत सारा फोल्डर, काम कुछ पैक 2 बनाओ, तो पैक 2 के अंदर जितने भी आपके पास ये क्लासेस वगैरह हैं, बस यही आपको क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, बस यही दोनों अवेलेबल होंगे यहाँ पे, मतलब एक ही क्या है आपका स्टूडेंट डॉट क्लास है और डेमो 1 है, तो बस यही दोनों यहाँ अवेलेबल होंगे इस लाइन की वजह से। अब कॉम भी तो एक फोल्डर था, कहां था, पैक 2 के अंदर, तो कॉम के अंदर जो भी कुछ चीजें वो अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, वही बात यहाँ पे कही जा रही है, क्या कही जा रही, सब पैकेज आर नॉट इंक्लूडेड इन वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट। वाइल्ड कार्ड मतलब एस्टिक की बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपने किसको कैसे बोल दिया, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड तो हमें करना चाहिए था, इम्प्लिसिट करने के लिए करना तो चाहिए था ना हमें। अरे पैक 2 के अंदर जितने भी सारे लोग बाय डिफॉल्ट आ जाओ, जितने भी लोग हो, लोग होने का मतलब चाहे क्लास हो चाहे इंटरफेस हो, जो सब पैकेज है सब फोल्डर है वो नहीं आएगा। तो कॉम के अंदर जो भी कोई क्लासेस इंटरफेस है वो नहीं आएगा, कौन आएगा, जो पैक 2 के अंदर डायरेक्टली रखा गया है। इस लाइन का बस सिंपल सा मतलब यही था, ठीक है। 2 पैकेज आर ऑलवेज ऑटो इंपोर्टेड। कौन कौन से पैकेज होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते हैं, हमें खुद से इंपोर्ट नहीं करना है, तो होता है जावा का जावा डॉट लैंग पैकेज, जिसको आप क्या बोलते हो, डिफॉल्ट पैकेज भी बोलते हो, है ना, जावा डॉट लैंग पैकेज। दूसरा क्या था आपका, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इन दोनों को हमें अवेलेबल नहीं कराना पड़ता, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। फुल्ली क्वालिफाइड नेम का मतलब क्या है, किसी भी क्लास को उसके पैकेज नेम के साथ लिखना, एक्सेस करना, उसी को बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। इंपोर्ट इज अ कंपाइल टाइम कंसेप्ट ओनली। अब जब इंपोर्ट करते हो ना, तो ये जो रिक्वायर्ड क्लासेस होते हैं, ये कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे ढूंढता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं ढूंढता है। मेरी बात समझ रहे हो, तो कंपाइलर टाइम पे आपने इंपोर्ट किया कौन सा, इम्प्लिसिट, तो बहुत सारे पूरे के पूरे पैकेज के अंदर जितने भी आपके क्लासेस इंटरफेसेस थे सारे सारे आ जाएंगे, तो कंपाइल टाइम में आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, डिले हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन होगा, कहां कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन में नहीं होगा। यही चीज यहां पे लिखी गई है। जावा की जो एम्प्टी सोर्स फाइल होती है वो वैलिड होती है, हमने कल भी डिस्कस किया था। स्टैटिक इंपोर्ट देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो क्या होता है, 1.5 वर्जन में आया था, स्टैटिक मेथड और वेरिएबल के लिए आया था, जो अभी हम पढ़ रहे थे,
उससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने किया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है मैथ डॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, SQRT, स्क्वायर रूट निकालता है। यही तरीके की मेथड है, कैसा स्टैटिक है, कहाँ है, मैथ के अंदर है। तो आपको लिखना पड़ा है मैथ डॉट SQRT, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टैटिक इंपोर्ट नहीं किया, बट यहाँ पे आपने स्टैटिक इंपोर्ट कर लिया, SQRT मेथड को ले लिया है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे SQRT लिखा, जैसे अभी हमने किया था ना एब्सोल्यूट वगैरह, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। स्टैटिक इंपोर्ट के रूल्स क्या हैं, एम्बिग्युइटी क्या आती, कब क्या प्रॉब्लम आता है, सारा कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है गाइस, सारा कुछ मेंशन किया है, जो अभी आपके सामने प्रैक्टिस किया। पैकेज स्टेटमेंट ऑलरेडी हो चुका था, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मॉडिफायर पढ़ना था। तो गाइस मुझे लग रहा है अभी एक दिन की क्लास और हमें इसमें करनी पड़ेगी कंप्लीट तरीके से इसको कवर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये जो था इंटरव्यू में हो सकता है कोई पूछ ले, आपसे कोड वगैरह करा के पूछ ले, देख ले, में भी हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है वहां पे देखने को मिल जाए, पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल है, या जॉब कर रहे हो तो वहां मजा आएगा आपको काम करने में। अब ये वाली जो चीजें हैं ये आपका कैसा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब डे टू डे लाइफ में हमेशा आप इसको यूज करते हो। पब्लिक, फाइनल, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, अब इनके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? अमित, जिज्ञासा या कोई भी, रिया, रुशान, अगर किसी को डाउट है, ओके, तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। कल संडे है, अगर आप लोग चाहो तो कल भी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो। अगर आप लोग रिलैक्स करना चाह रहे हो कर सकते हो, बट एक चीज और, आपको क्या करना है, ये जो नोट्स है ना, नोट्स को एक्सेस करना है जरूर, एक बार गो थ्रू करना है। ये नोट्स के अंदर सारा कुछ चीजें मेंशन किया, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो लोग ऑलरेडी जावा पढ़ चुके हैं, अमित तुमने पढ़ चुका है ना, एक बार तुमने शायद पढ़ा हुआ है, तो तुम इस नोट्स को एक बार अगर गो थ्रू करोगे ना, तुमको समझ में आएगा। जो भी चीजें हमने डिस्कस किया वो सारे के सारे पॉइंट हमने इसके अंदर मेंशन किया। आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है, आप नोट्स को गो थ्रू करके देखो। आपने जावा की लैंग्वेज, आपको जो फंडामेंटल था वो पढ़ा है, गो थ्रू करके देखो। JDBC जिसने पढ़े कोई बात नहीं, सर्वेट नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जो चीजें आपने पढ़ा उसको गो थ्रू करके देखो, पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगी। एक चीज और है, अगर आप लिंक्डइन पे जाके नोट को एक्सेस कर रहे हो ना, तो वहां पे आप कमेंट भी कर लो अगर पॉसिबल हो जाए, लाइक भी कर लो। इससे क्या होगा, रीच बढ़ जाएगी। रीच बढ़ने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों के पास नोट्स पहुंचेगा। अप्रोक्स अभी जो रीच पड़ी है ना, वो शायद 10,000 के आसपास पहुंची है, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आपके बेंगलोर साइड के हैं, हैदराबाद साइड के हैं, चेन्नई साइड के हैं, जबकि मेरा वहाँ कोई ऐसा कनेक्शन ही नहीं है उधर का। ठीक है, वहाँ के बच्चे जावा वगैरह में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से होगा। ठीक है, तो आप लिंक्डइन से नोट्स को एक्सेस कर लो, अगर ठीक लगे तो वहाँ रिव्यू, मतलब बेसिकली आप कमेंट कर सकते हो, है ना, रिपोस्ट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरे साइड से आप लोगों से। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की चीज़ें कल डिस्कस कर लेंगे। तो हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एंड बाकी की चीज़ें कल हम फिर प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, जिन भी बच्चों का थोड़ा सा गैप हुआ, किसी को मेंस पे जाना था, वटेवर, वो सब वो अपना देख सकते हैं 2x पे करके। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू।